Hello everybody, welcome to another video. In this video, I'm gonna teach you how to create a Facebook page if you are trying to promote affiliate offers using Facebook ads. So this video will be in English. If you want to watch this video in Hindi, then the video is up here or here, I don't know. So let's get started. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप वेट लॉस ऑफर्स या फिर हेल्थ रिलेटेड ऑफर्स या फिर ऑनलाइन मनी मेकिंग के जितने भी आप एफिलिएट ऑफर्स अगर आपने सिलेक्ट कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि फेसबुक एड्स के थ्रू आप उनको प्रमोट करें, तो आप ऐसा बिल्कुल भूल जाइए। ऐसा आप इन ऑफर्स को अगर आप फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कतें हो सकती है, आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन हो सकता है और आप प्रॉपरली लॉन्ग टर्म में आप मतलब कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑफर से दूर रहिए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको अपने फेसबुक पेज को एज अ ब्रांड ट्रीट करना पड़ेगा। लाइक फेसबुक पेज को ब्रांड ट्रीट करने से मेरा मतलब ये है कि जब आप फेसबुक पेज बनाएंगे तो लाइक आपको शुरुआत में अपना पेज ग्रो करना पड़ेगा, उस पर वैल्यूएबल कंटेंट डालना पड़ेगा और आपको लाइक फेसबुक की नज़रों में आपको लाइक ट्रस्टवर्दी बनना पड़ेगा। तो वो आप ऐसे करेंगे कि फेसबुक में एड्स होती है, पोस्ट एंगेजमेंट एड्स होती है, या फिर आप पोस्ट जो अपलोड करते हैं उसको बूस्ट करने का भी ऑप्शन आता है। तो आपको शुरुआत में फेसबुक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइक डेली के 100-200 रुपए लगा के आपको कुछ ओवरऑल लाइक 1000 रुपए या फिर 1500 या 2000 रुपए आपको फेसबुक के लाइक पोस्ट में एंगेजमेंट्स लाने के लिए, फेसबुक के पेज में लाइक्स लाने के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फेसबुक की नज़रों में हम ट्रस्टवर्दी बनेंगे और फेसबुक को पता चलेगा कि हम अपने पेज को एज अ ब्रांड ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने पेज को सीरियस ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम अपने मेन प्रोडक्ट की एड्स चलाएंगे उसको प्रमोट करने के लिए, तो हमको आगे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। फेसबुक को पता होगा कि ये ट्रस्टवर्दी लाइक ब्रांड है, पेज है, तो हमको आगे वो मेन कन्वर्जन एड्स को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपना पेज बनाएंगे, जब आप शुरू जैसे अभी हम बनाने वाले हैं, तो आप जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी पेज इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन लाइक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, इम्प्रेशन और भी लाइक बिजनेस ईमेल, आपकी वेबसाइट, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप भर सकते हैं उतने भरिए। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमको करनी है। तो चलिए पेज बनाना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पेज बनाने से पहले हमको एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, एक एफिलिएट ऑफर चाहिए होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे क्लिक बैंक पर। क्लिक बैंक की मार्केट प्लेस पर हम जाके जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको एक प्रोडक्ट दिखता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो कि हेल्थ एंड फिटनेस या फिर मेक मनी ऑनलाइन की नीश में नहीं है, और ऐसा ही प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो ये हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, इसको हम खोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट, मैंने ऐसे प्रोडक्ट कभी भी प्रमोट नहीं किए हैं और ये प्रोडक्ट के लिए मैं एकदम नया हूँ और मुझे इस कैटेगरी में भी कुछ नहीं पता है। तो ये हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे इस प्रोडक्ट के अराउंड। सबसे पहली चीज है फेसबुक पेज नेम। तो पेज नेम जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हम एकदम जेनेरिक हैं, हम कुछ भी फेसबुक पेज नेम सिलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक सिलेक्ट अ पेज नेम दैट रिप्रेजेंट्स लाइक कम्युनिटी। तो पेज नेम मैंने सोचा है द स्पिरिचुअल सेंटर फॉर दिस लाइक पेज अराउंड दैट प्रोडक्ट, ओके। और कैटेगरी हम इसके अंदर डालेंगे, लाइक आप कुछ भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं कम्युनिटी चूज करता हूँ ज़्यादातर। और डिस्क्रिप्शन में आप फिल करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अपने पेज को। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको ये फिल करना है, जितना हो सके उतना फिल करना है। तो डिस्क्रिप्शन आप जब लिख देंगे तो उसके बाद में आपको क्लिक करना है क्रिएट पेज पर। क्रिएट पेज पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आएगा कि स्पिरिचुअल सेंटर वाज क्रिएटेड, आपका पेज बन चुका है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपको अपने जो भी पेज है उसकी होम स्क्रीन पर ले जाएगा। होम पर जाने के बाद हमको दिखेगा कि इसकी कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर ऐसी रखना जो कि अच्छी भी लगे, क्वालिटी सही हो और आपके फेसबुक पेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए आप canva.com यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर canva.com से बना के मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो ये मेरा फेसबुक का एकदम लाइक बेसिक चीज़ें हमने कर ली हैं।
अगली चीज़ ये है कि हमको अपने फेसबुक पेज के लिए एक यूज़र नेम रखना है। तो जब आप शुरुआत में एक नया फेसबुक पेज बनाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यूज़र नेम रखने के लिए। तो जब आप 4-5 दिन तक रेगुलर कंटेंट डालेंगे, आपके फेसबुक पेज पर एंगेजमेंट बढ़ेगा, फेसबुक को लगेगा फेसबुक के एल्गोरिदम्स वर्क करेंगे, तो उसके बाद में आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं 4-5 दिन या हफ्ते भर बाद में। अगली चीज़ है, एक बटन ऐड करनी है आपको। तो ऐड अ बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड अ बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने बिजनेस के अराउंड एक बटन ऐड करनी है। तो हम इस वीडियो के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर सेंड मैसेज वाली बटन ऐड करता हूँ। सेंड मैसेज बटन ऐड करने के बाद आपको आना है यहाँ पे एडिट पेज इंफॉर्मेशन पर। एडिट पेज इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद अब आप अपने पेज की इंफॉर्मेशन एडिट करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी पॉसिबल फील्ड्स है आपको ये सारे भरने हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो नेम है द स्पिरिचुअल सेंटर, ओके। यूजर नेम के लिए हम अभी एलिजिबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं, ऐसे करके आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मुझे पता है सही नहीं है, मैंने कुछ भी लिखा है, बस अपने पेज को, फेसबुक पेज को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। कैटेगरीज में हमने कम्युनिटी सिलेक्ट कर ही लिया था। कॉन्टैक्ट के अंदर आप फोन नंबर में मैं डालता नहीं हूँ, पर आप अपने फोन नंबर ले सकते हैं। आपको अपने फोन नंबर पर कॉल्स चाहिए, तो आपको अगर बात करनी है तो एफिलिएट मार्केटिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ़ोन नंबर लें। तो फ़ोन नंबर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माई पेज डजंट हैव अ फ़ोन नंबर। ईमेल एड्रेस के अंदर यहाँ पे आपको अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस डालना है। बिजनेस ईमेल एड्रेस क्या होता है, जैसे मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है thenimble98@gmail.com, और बिजनेस ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल हुआ thespiritualcenter.com, support@thespiritualcenter.com। अगर thespiritualcenter.com मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस ईमेल एड्रेस। तो ऐसा बिजनेस ईमेल एड्रेस अपने फेसबुक पेज में जरूर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। बिजनेस ईमेल एड्रेस और वेबसाइट दोनों बहुत ही जरूरी है। एक वेबसाइट आप बना लीजिए और बिजनेस ईमेल एड्रेस बना लीजिए। बिजनेस ईमेल एड्रेस तभी बनेगा जब आपके पास वेबसाइट होगी। तो बिजनेस ईमेल एड्रेस आप फ्री में लेने के लिए आपको एक साइट पर जाना है, zoho.com। zoho.com पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मेल जो है इसके अंदर साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। साइन अप नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको बिजनेस ईमेल पर सिलेक्ट करना है, फिर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ से कोई भी पैकेजेस चूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायर्ड ईमेल मार्केटिंग एंड एनीथिंग। आप यहाँ पे कोई भी पैकेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अगर आपको फ्री चाहिए तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और फॉर एवर फ्री प्लान पर क्लिक करके साइन अप नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे साइन अप करेंगे, और आगे के ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस पर सारे फिल आउट करके आप फ्री में ये बिजनेस ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। बिजनेस ईमेल एड्रेस, वेबसाइट दोनों फिल आउट करने के बाद आपको लोकेशन डालनी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में लोकेशन का कोई काम नहीं, तो यहाँ पर कर दीजिए माई पेज डजंट हैव अ लोकेशन। आगे सर्विस एरिया में भी एफिलिएट मार्केटिंग का कोई काम नहीं। उसके बाद में आवर्स में आप कुछ भी अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं हमेशा क्लिक रखता हूँ ऑलवेज ओपन। टेम्पररी सर्विस चेंजेस, यहाँ पे ये कोरोना वायरस की बात कर रहा है कि उसकी वजह से आपका बिजनेस कुछ अफेक्ट हुआ है, तो मेरा अफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग एज यूजुअल पर क्लिक सिलेक्ट करता हूँ हमेशा। तो ये जो तीनों फील्ड्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल करने, इनको आप पूरे को फिल करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आप जो वेबसाइट बनाएंगे, आपके वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज होंगी, उसका जो लिंक है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे। इम्प्रेसम के अंदर आप करेंगे। इम्प्रेसम का मतलब क्या होता है? इम्प्रेसम, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल किया, इट इज बेसिकली अ फैंसियर वर्ड ऑफ अबाउट अस इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ योर पेजेस। तो जो भी आपके पेज के बारे में है या फिर जो भी आपके टर्म्स ऑफ सर्विसेज है आपके पेज की, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, BMW का फेसबुक पेज है, इसके आप गूगल पर सर्च करके आप एग्जांपल्स देख के, इन्होंने क्या इम्प्रेसम डाला है वो देख के, इससे इंस्पिरेशन लेके फिर अपने आप फेसबुक पेज पर आप इम्प्रेसम फिल आउट कर सकते हैं। खाली मत छोड़िएगा इम्प्रेसम को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप जितने डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं पूरा इसको फिल आउट करना है, अपने फेसबुक पेज से रिलेटेड पूरा फिल आउट करना है, इसको बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चेंजेस करने के बाद आप इनको सेव करने के बाद आप आएंगे सेटिंग्स वाले टैब पर।
सेटिंग्स पर आने के बाद जनरल टैब के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और पेज मॉडरेशन पे क्लिक करना है। पेज मॉडरेशन के अंदर उसके बाद में आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आपको सर्च करना है फेसबुक पेज मॉडरेशन वर्ड लिस्ट, और फिर कोई भी आप लिस्ट आप उठा सकते हैं। इनके अंदर से आपको वो लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। तो ये कौन सी लिस्ट है, ये कौन सी फाइल है जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ क्या करेगी, वो जो फाइल है उसके अंदर ऐसे हजारों ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बैड वर्ड्स हैं, और लाइक वर्ड्स है लाइक फेक, स्पैम और भी जितने बैड वर्ड्स है जो मैं बोल नहीं सकता, वो आप बैड वर्ड्स यूज करेंगे, मतलब वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी वो बैड वर्ड्स यूज करेगा अगर आपके पेज पर या फिर आपकी एड्स के नीचे कमेंट करेगा या फिर आपके जो भी पोस्ट के नीचे कमेंट करेगा, तो वो ऐसा कर नहीं पाएगा। ये पेज मॉडरेशन चीज है जो वो उसको ऐसा गंदे कमेंट्स करने से रोकेगी। तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है प्रोफेनिटी फिल्टर। प्रोफेनिटी फिल्टर पर आपको स्ट्रॉन्ग पर क्लिक करके सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो ये क्या करता है, यही एक ऐसे पेज मॉडरेशन की तरह ये एक अलग एक और लेयर है प्रोटेक्शन की आपके फेसबुक पेज के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन सबको करने के बाद आपको क्लिक करना है मैसेजिंग पर। मैसेजिंग पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको सेटअप पर क्लिक करना है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद सेटअप ऑटोमेटेड मैसेजेस, सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक अवे मैसेज लाइक सेटअप करना है। आपको इंस्टेंट रिप्लाई पर क्लिक करना है, इसको लाइक ऑन करना है। इससे क्या होगा, जब भी आपके फेसबुक पेज पर जब आप एड्स चलाओगे तो कई लोग आपके फेसबुक पेज पर आएंगे, आपको मैसेज करेंगे प्रोडक्ट के बारे में पूछने के लिए या फिर उसके सपोर्ट के लिए। तो वो ऐसा सोचेंगे कि आप ही इसके लाइक प्रोडक्ट के असली वेंडर हैं, आप ही ने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये पेज वही ऑफिशियल पेज है। तो वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको कुछ भी मैसेज करेंगे तो इंस्टेंट रिप्लाई आपने ऑन किया हुआ है तो ये जो मैसेज है डिफॉल्ट मैसेज ये उनके पास चला जाएगा, लाइक थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। सो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसको एडिट करके आप यहाँ लिख सकते हैं लाइक फॉर दी लाइक फास्टेस्ट सपोर्ट अवेलेबल यू कैन ईमेल अस एट, और फिर यहाँ पे आप वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जो कि उस प्रोडक्ट का लाइक सपोर्ट ईमेल एड्रेस है, जो उसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वास्तव में, वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे लाइक डालेंगे। और उसके बाद में सेव करने के बाद जब भी आपको कोई मैसेजेस करेगा उसको ये मैसेज चला जाएगा कि जो भी आप पढ़ लीजिए। तो फिर इंस्टेंट रिप्लाई ऑन करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको आना है अपने पेज पे। पेज पर आने के बाद लगभग आप देख सकते हैं कि आपने अपने पेज के लिए सारी जो भी बेसिक नीड्स हैं, जो भी बेसिक सेटिंग्स हैं और जो भी अबाउट अस के सेक्शन है वो आपने सारे फिल आउट कर दिए, और आपका पेज एक लाइक आपने एक फाउंडेशन सेट कर लिया अपने पेज के लिए, आपका बेसिक सारी सेटिंग्स क्लियर हो गई, आपका पेज खड़ा हो गया, एकदम तैयार हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने पेज को ग्रो करना है। पेज लाइक्स ऐड चलाओ, पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चलाओ, पोस्ट क्रिएट करो, उसको बूस्ट करो, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करो, और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छे खासे आपके पास 500 या फिर 1000 2000 इतने फॉलोअर्स लाइक्स आने के बाद आपके पेज पर, जब आपके पेज पर काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट्स आने लगे, उसके बाद में आप जो मेन कन्वर्जन ऐड है वो चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक आप एड्स पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं अपनी एड कॉपी के अंदर या फिर अपने एड क्रिएटिव के अंदर। जब तक आप फॉलो कर रहे हैं उन पॉलिसीज को, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका एड अकाउंट लंबे समय तक चलेगा और आपको बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन्स मिलेंगे। So this is the video. Thank you so much for watching. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. आने वाले टाइम में मैं बहुत ही अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ फेसबुक एड्स पर, गूगल एड्स पर, नेटिव एड्स पर और लाइक इंस्टाग्राम, लाइक सोशल मीडिया से आप कैसे लाइक अपने क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को या फिर जो भी एफिलिएट ऑफर्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं और कैसे आप एफिलिएट कमीशंस कमा सकते हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।